बापा मु प्राणायाम जोग करी कूल कुंडलिनी जिते मोर आस्थान भूमि छाड़िया बसे मोर कुंडलिनी जाग्रत हवा बसे मत से गुरु को निर्देश रे मत विवाह करिया पड़ा। अच्छा से मुझे जोग को छाड़देली। तो ये भी आप मानिपर ये गोटे परीक्षार समय हाँ बापा से गुरु भी मत भगवती साधन मंत्र भी बतई। अच्छा भगवती साधन मंत्र से मत कही जे मु रहीकि तो पाखे साधन सिद्धि करदेवी जदि न रही पारे ताले तार क्रिया मार्ग जो गुड़ाक बतई नीति गुड़ाक सब लिखि रखी तू बसिक कर्म करू यही प्रकार कले दर्शन आसब मुझे प्रकार कर्म साधन कली। साधन करिया केबे हब ना 1997 मसीह 1997 मसीह हाँ 97 मसीह साधन कली मोर दुईटी गुरुंकर नीति की फेंटी देली बापा। अच्छा जड़े मत सरस्वती साधन गुरु देते आ ये मत भगवती साधन देते से नीति ए नीति दुटा भेटी देवार मोर साधना अधा होगला। अच्छा आप दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए। हाँ। अच्छा बाबा जी बोल रहे हैं कि पहले गुरु के देहांत होने के बाद मतलब परलोक होने के बाद फिर उन्होंने जो दूसरे गुरु किए तो पहले गुरु जो है वो बाबा जी को सिखाए थे कि माँ सरस्वती साधना मंत्र साधना की विधि। फिर जो दूसरे गुरु हैं उन्होंने बाबा जी को बताया कि माँ भगवती साधना विधि। तो बाबा जी ने क्या किए कि दोनों का मिक्स कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए उनका जो एक्चुअली जो साधना था वो व्याधित हुआ, वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट दिखाई दिया। तापर मुझे फेंटी देली से साधनाटा अधा होगला बापा सीधी है तेणु बहुत गोड़ेली धरवाई कि सी मत गोटे प्रहार देला जो प्रहार देला कि मु अरुआ खाई पारिबी नहीं कि कर्म करि पारिबी नहीं। अच्छा मु बटिया खाई मो पेट खराब है मो पेट खराब हवा कथा न मु क्रियावंत लोक गणेश क्रिया प्रतिदिन करे नेउली प्रतिदिन मारे नीति सूताटा को नाक बाटे पूरे पाटी बाटे बाहर करे ब्रह्म दांतुली करे गोटे दांत काटी पाटी बाटे भर्ती करके नाभि पर्यंत भर्ती करे प्राणायाम करे। तेणु मोर पेटर गोलमाल हबार कथा नहीं एमतिया कौन से खाद्य पदार्थ नहीं जे कि मोर क्षति कर। तेणु सी कहला ये तो डर ना तेणु आपको गोटे प्रहार देवी प्रहार देला 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 अरुआ खाई पारि मुझे रखी भावी यही साधन मार्ग शरीरटा को रखी बुढ़ा पर्यंत साधि पारि। तेणु आ रखी है गोटाए वर्ष पर मत प्रहार देला जो प्रहार देला मो अरुआ खाई पारि नहीं कि कर्म आरि बहुत गोड़ेली 2-4 वर्ष गोड़ेली से मत एमतिया प्रहार देला। अच्छा 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 मु 3 लाख मंत्र पर्यंत क्रिया जप करने पर्यंत गोड़ी केते तू मत ठेली देबू देखी किंतु गोटे कथा बापा सत्य जे कि संसार मीडिया आगे कहूँ मु कहबार कथा नुह कहले आत्मा गर्व हम से कथा भगवती माँ कहती नहीं तू के आत्मा गर्व करता कथा कहना कि गोटे कथा हम बापा मु तार ओरिजिनाल रूप सत्य देखी नहीं सीना ताकू मु 100 बार देखी सी आ भितर खेले कि तारी कृपारू मु जदि से मत सिद्धि न देची ता कृपारू मत बहुत ये ज्ञान मार्ग उपर बहुत किसी दान कर खूब सुंदर बहुत बढ़िया आ बहुत पद तारी कृपारू मु लिखे जो मन न पड़े बापा पद आसे नहीं मो मन को पाए नहीं ताकू जाई कहे हाँ ताकू जाई ता मंदिर को जाई ता कान पाखे मु कहे टिके दे ज्ञान दे मु कही कि लिखी या कहीकि आसला से दिन भितर जिते से गोटा करेन्ट आसे मो अनुभव करे से मुझे लिखि दिए बाबा यहाँ सत्य कथा रोमांचटा बहुत बढ़िया। तो बाबा जी का ये कहना है कि जब वो माता जी को आराधना करते हैं साधना करते हैं तो माता जी प्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत सारी परीक्षाओं की सामना जो है बाबा जी को करना पड़ा और तब जाके फिर बाबा जी को माता जी ने दर्शन दिए। और बाबा जी जब लिखते हैं बाबा जी बहुत सारे जो तत्व की जो चीज़ें हैं बातें हैं वो सब भी लिखते हैं। बाबा जी बोलते हैं मैं जहाँ पे मेरा कलम रुक जाता है मैं फिर माता जी के पास जाता हूँ उनके आराधना करता हूँ फिर माता जी मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं तब फिर मैं आगे चल के उसको लिख पाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा जी के जो स्ट्रगल स्टोरी हैं वो आपके साथ हम आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन आइए अब बात करते हैं बाबा जी से कि भविष्य मालिका में क्या लिखा है
भविष्य मालिका के प्रति उनको रुचि क्यों आया, आगे चल के कली के अंतिम कालखंड में क्या कुछ होने वाला है। बाबा जी गोटे कथा कहतु, बर्तमान भविष्य मालिकार तो चारिआडे प्रचार प्रसार चली आ खास करी वर्तमान समाज रे जहाँ सब घटुची आगु घटवा अच्छी से सब भविष्य मालिकार लेखा अच्छी। तबे यहाँ टी कहे जे कि भविष्य मालिकार एमती कौन लेखा अच्छी जहाँ अलरेडी घटी जाइए आ जहाँ आगुक भी घटब से विषय टी कहे। बापा महापुरुष जहाँ किसी लिखिं ये दिव्य सिंहकर पीरियड हम पुरी के जो राजा जी हैं, राजा दिव्य सिंह देव जी, हाँ। उन्हीं के समय काल में ये सब कुछ होगा। बाल वृद्ध अंकरे बाल वृद्ध राजा रे समय रे घटना घट बाल अर्थ 19 राजा आमर पुरी सिंहासन रे बसी 19 राजा भितर 4 थर दिव्य सिंह आसी। प्रथम दिव्य सिंह ये हूँ लास्ट दिव्य सिंह, चतुर्थ दिव्य सिंह। तेणु बाल वृद्ध आंकरी पीरियड रे सत्य युग आरंभ हम, सत्य अनुभव हम। महापुरुष यही कथा लिखी बापा। अच्छा, तो भविष्य मालिका में लिखा है कि बाल वृद्ध राजा जी के समय के अंतिम कालखंड में यही सब कुछ घटित होगा। बाल वृद्ध यानी अभी जो राजा जी हैं महाराज श्री श्री दिव्य सिंह देव जी, तो वो हैं अभी 18th राजा, यानी वो उसको 4 में हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये है जो गजपति का जो उपाधि उनको मिला है, तो चतुर्थ मतलब चौथा ये राजा हैं। गजपति राजा के जो है मान्यता मिला है, तो फिर गजपति राजा जी के जो है पद पर वो विराजमान हैं। तो फिर इन्हीं के समय पे होगा, मतलब पहला जो है गजपति देव उसको कहते हैं हम बाल, और ये चौथा गजपति देव महाराज यानी वो है वृद्ध, यही है ना। हाँ जी, तापर कहतु तांकरी पीरियड सब घटना घटव महापुरुष लिखिं। आ महापुरुषंकर जो ठारगार अच्छी से ठारगार बुझा भी बड़ा कष्टकर, सांकेतिक भाषा में वो लिखे हैं, उसको समझना बहुत ही कष्टकर। यहाँ पे एक सवाल आता है कि मतलब ठीक ठारगार कहीं लिखले, सांकेतिक भाषा में उन्होंने क्यों लिखे? वो साधारण लोगों को जो समझ में आता है ना वही भाषा में तो लिख सकते हैं, समस्त बुझी पारे। अच्छा बेली तादरे पापी पुण्यवंत समस्ते बुझी पारे। अच्छा अच्छा, विद्यार महत्व रही खोली विद्याटा, तेणु सी ठारगार पकईले तेणु ठारगार को समस्ते बुझी पारे नहीं, तार कृपा जहाँ पर हम बुझब। अच्छा। आ जो मैंने बुझिकी कहते बापा केते दूर सत्य केते दूर मिथ्या मुझे कहीपरि ना। तो फिर सांकेतिक भाषा में इसलिए लिखा गया है कि बहुत सारे जो पापी हैं मिलेल्स हैं, अगर वो फिर इस सांकेतिक भाषा को समझ जाएंगे फिर उसका कुछ मर्यादा रहेगा ही नहीं। तो सांकेतिक भाषा जो है भक्तों के लिए लिखा गया है, भक्त उसको जो है सही तरीके से पहचान लेंगे, सही तरीके से उसको उस तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए जो है महापुरुषों ने सांकेतिक भाषा में यानी सिम्बोलिकली उसको लिखे हैं। ठीक है, आम जाना चाहिए आपन ठारू जे कि मालिका सत्य एमती कौन सब घटना मालिका ऑलरेडी लिखा है जहाँ ऑलरेडी घटी सारी, ऐसे क्या कुछ है, क्या कुछ मालिका में लिखा गया है जो घटना अभी तक मतलब घट चुका है यानी सत्य में रूपांतरित हो चुका है? बापा मालिकार तो बहुत किसी लिखा है, एमती कौन सी जिनस जहाँ घटुची वर्तमान जो जो घटना घटुची से मालिकार वर्णित अच्छे, कारण आमे से मालिका गुड़ाक पाइनु 500 कम पाई। हाँ 505 खंड मालिका महापुरुष अच्युतानंदकर लेखा। तेणु 505 खंड मालिका झीरे 10 कोड़े खंड छपा हो आउ तेबे जहाँ रहा तेणु 10 कोड़े खंड एत प्रमाण मिली लोक मैंने प्रवचन दौरान कहते दीदी 505 खंड मालिका भितर कौन न। तो बाबा जी का ये कहना है कि महापुरुषों ने जितने भी सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ अभी भी मतलब सामने नहीं आया है जो अप्रकाशित है, अनपब्लिश्ड। बहुत ही कम ग्रंथ जो हैं वो फिर प्रकाशित हुए हैं, और उसी के चलते फिर हम बोल रहे हैं कि इतने सारे जो भविष्यवाणी जो है उन्होंने किए हैं, यानी बहुत सारे और भी भविष्यवाणी हैं जो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन समय आने पर वो भी सामने आएंगे। जैसे भविष्य मालिका में ये भी लिखा गया है, ऐसा भी समय आएगा कली के अंतिम कालखंड में ऐसे बहुत सारे संकेत देखने को मिलेंगे
जिसके चलते हमें ये समझ जाना चाहिए कि भविष्य मालिका जो कलयुग अपने अंतिम कालखंड पर मौजूद है। जैसे पूरी श्री मंदिर में बार बार पत्थर गिरना, पूरी श्री मंदिर के जो ध्वजा है यानी नील चक्र और पतित पावन बाना, उसके ऊपर चील पक्षी बैठना, जो अरुण स्तंभ है उसके ऊपर गिद्ध यानी भल्चर उसका बैठ जाना, तो वो जो नकारात्मक संकेत है ऐसे जो है बार बार मिलेगा। खाली पूरी जगन्नाथ धाम की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, भारत में जितने भी सारे धार्मिक जगह हैं और जो 4 धाम हैं वहाँ से भी नकारात्मक संकेत मिलेंगे, ये मालिका बार बार कह रहा है। तो मैंने पूरी जगन्नाथ धाम खाली संकेत मिलिबो ना 4 धाम बापा 4 धामरू ताकर मिलिबो, 4 धाम मिलिबो। हाँ अच्छा, सेई महापुरुष लिखिते पद अच्छी मोर मन पड़ूना, तार अर्थटे लेखा अच्छे। शेष बेलू रास्ताघाट संपूर्ण बदली। अच्छा, नुआ नुआ रास्ता हो बर्तमान देख कौटी गाँ गहली रास्ताघाट ये भविष्य मालिका में लिखा था। लेखा अच्छे। तेणु बर्तमान देख गाँ गाँ भी रास्ता से महापुरुष लिखिते चंद्र उपरे अर्धचंद्र उपरे बिंदु रसिब। अच्छा, एबे गला इंदु परे बिंदु। हाँ, इंदु परे बिंदु ये महापुरुष लिखिते से भी घटना घटला। महापुरुष से ही महापुरुष लिखिते पत्थर खसब पुरी मंदिर कौटू खसीची बोले कथा कहीं जापर। बर्तमान दक्षिण पटरे गोटे विराट पत्थर 30 फुट खंडे लंबा पाखापाखि हम, 1.5 फुट खंडे उंचा हम, ओजन होची 22 टन। हाँ, से पत्थर खसला भांगिला नहीं, कौटू खसीचे एपर्यंत कहीं तार प्रमाण पाऊना। तेणु रिसर्च टीम से मैंने ऊपर जाएंगी चेक भी कले भी तार भी किसी रूट पाऊना। तेणु ओडिशार चाल घर भी शून्य हो महापुरुष लिखे थे। बर्तमान चाल घर शून्य होगा आसला। महापुरुष कौन न लिखिं? बाबा जी का ये कहना है कि भविष्य मालिका में ये लिखा गया है कि कलयुग के अंतिम कालखंड में ऐसा भी समय आएगा जो रास्ते हैं वो बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे। आज से आप देखिए 25 साल 30 साल पहले जो रास्ते थे उसका हालत बहुत ख़राब थे, लेकिन अभी आप ग्रामीण सड़क योजना के तहत NHIC नेशनल हाईवे जो है आप देखिए रास्ते जो हैं हर तरफ चकाचक हो चुका है। ये भविष्य मालिका में लिखा था कलयुग के अंतिम कालखंड में ऐसा भी एक समय आएगा रास्ते चकाचक हो जाएंगे। उसके अलावा ये भी लिखा है कि उड़ीसा प्रदेश में जो कच्चा घर था उसका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे बिल्डिंग यानी पक्का घर जो है आपको देखने को मिलेगा। समय था 1999 सुपर साइक्लोन चक्रवाती तूफान जिसको हम बोलते हैं महाबात्या। तो वहाँ पे लगभग जितने भी सारे कच्चा घर था सब जो है अपना नामो निशान जो है मिट गया और उसके बाद पक्का घर जो है हर तरफ दिखने लगा। इसके साथ साथ बाबा जी ये भी कह रहे हैं ऐसा भी समय आएगा कि भविष्य मालिका में लिखा है कि पत्थर का गिरना 7 बार पत्थर गिरेगा पूरी जगन्नाथ धाम से। मालिका में लिखा है कि अवला बेढ़ारू जब पत्थर खसिब कलंकी देवक से भी चिंता जिगासिब। वह लिखा है कि कहाँ से पत्थर गिरेगा। आप देखेंगे दक्षिण दिशा में जो है अवला बेढ़ा वहाँ पे पत्थर गिरा जिसका लंबाई लगभग है कुछ फीट तक और उसका वज़न जो है वो है 22 टन 22 टन। कहाँ से गिरा, जहाँ पे गिरा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मालिका में लिखा था कहाँ पे गिरेगा तो वो भी हुआ। यानी इसका मतलब है कि मालिका में जो कुछ भी लिखा है अगर उसको सही तरीके से कोडेक्ट किया जाए, सही तरीके से उसका विश्लेषण किया जाए तो कॉमा फुल स्टॉप के साथ आपको पता चलेगा कि मालिका बिल्कुल सही है, सच है। बाबा जी आउ कौन कौन सब घटी जी से महापुरुष लिखिते समुद्र माड़ी आसब बतास बहिब मो कल्प बटरू डाल भांगीजे पड़ो सत्य भाव साल उनसत कर ठाब। ये हरि अर्जुन 34 गीताजी महापुरुष लिखिते 1999 मसीह जो सुनामी आसीला बात्या आसीला आ महापुरुष अच्युतंकर कल्पवटरू डाल भांगी पड़ता। तापर महापुरुष लिखिते मो कल्पवट डाल भक्त मानकर शिरे लगे जानव जे बेल अति निकट। नेमालर जो कल्पवट महापुरुषंकर से कल्पवट डाल जो शिरे लगे भक्त मानकर जानिबा बेल बेसी देरी न खूब निकट। यानी बाबा यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और दिए। जो है चक्रवाती तूफान 1999 में हुआ था उड़ीसा राज्य में, स्पीड था लगभग 350 से ज़्यादा 350 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे ज़्यादा। उस समय जो है
हजारों की संख्या में उड़ीसा की मौतें हुई थी और बहुत सारे बर्बाद भी वो उड़ीसा प्रदेश में हुआ था उस समय। तो फिर ये लिखा था कि बतास मारिया शिव मोरकल्प बटे जो भांगी पकाएगा, यानी जो चक्रवाती तूफान आने के चलते पूरी जगन्नाथ धाम के जो पवित्र कल्पवट वृक्ष हैं वहाँ पर भी कुछ न कुछ नुकसान होगा। जब वो नुकसान होगा उसका प्रभाव जो है पूरे विश्व भर में पड़ेगा। और ये भी सच में साबित हुआ। 3 नवंक बामर्थ यानी 9/9/1999 1999 का भी डिकोड किया गया है भविष्य मालिका में। वो 600 साल पहले लिखा गया है कि जब 1999 साल होगा उस समय उड़ीसा में बहुत बड़ा एक चक्रवाती तूफान आएगा जिसका नाम है सुपर साइक्लोन। तो फिर इसके आगे और भी लिखा गया है, बरगद की शाखा छुएगा गादी और मिलेगा युग अंत का संकेत। हम नेपाल की बात कर रहे हैं जहाँ अच्युतानंद दास जी की समाधि स्थल है। वहाँ पे भी आप कभी आइए, जब उड़ीसा राज्य अब आते हैं एक बार वहाँ पे भी आप जाइए। तो फिर जब वहाँ पे ये बरगद का जो पेड़ की शाखा जब गादी छुएगा तब जाके कलयुग का अंतिम कालखंड की संकेत मिलेगा। और ये ऑलरेडी हो चुका है। यानी भविष्य मालिका में जो भी लिखा है उसको अगर सही तरीके से डिकोड किया जाए तो आपको पता चलेगा ये जो है 100% सही है। ଆଉ कौन कौन लिखा ଅଛି? बापा महापुरुष लिखिଛନ୍ତି प्रतिदिन भूमिकंप भी हब, हर रोज जो है प्रतिदिन भूमिकंप हब, अच्छा ये भी हो रहा है, सुनामी माड़ी आसीब, सुनामी भी हो रहा है, जल प्रलय द्वारा बहुत गाँ गंडा जल प्रलय तो हमने देखे उसका चारियाड नाश हब, 2025 में हमने देखे, भूमिकंप भी हब, भूकंप भी आएगा, अच्छा उताप बढ़ी कि उताप रे लोक भी बहुत नष्ट टेम्परेचर भी बढ़ हेबे। जाएगा। अच्छा अच्छा ये पंचभूतंकर प्रकृति द्वारा ये दुनिया ध्वंस हबार अच्छा। से लिखिଛନ୍ତି। भूमिकंप हब, पृथ्वी तत्व वाला भूमिकंप, जल तत्व वाला सुनामी, बिल्कुल सूर्य ताप वाला अग्नि तत्व, आ वज्र ताप वाला आकाश तत्व, वायु तत्व वाला बतास। बतास है, ये पांचटा तत्व रे साइक्लोन ये संसार माने ध्वंस हबार ध्वंस है। लिखिबार महापुरुष लिखिଛନ୍ତି पंच तत्व धीरे। पंचभूत का जो तत्व है बर्तन पंचभूत द्वारा प्रकृति खेल करुच्ची। देख बापा महापुरुष लिखिଛନ୍ତି प्रति उताप दिन को दिन वर्धित होइकी जीव। बर्तमान जो समय आसीची बैशाख मासरू वर्षा होची, वर्षा जदि छाड़ी जाइए खरा टिके होची से खरा को संभाली होनी, खरा दिन बढ़िकी खरा होची। बिल्कुल बिल्कुल तेणु उताप संख्या बढ़िलानी आस्ते आस्ते एकथा महापुरुष लिखिଛନ୍ତି। कोठा बाड़ी सब गली पड़िबो बोली लिखिଛନ୍ତି महापुरुष। ऐसा भी समय आएगा जो बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो जाएगा। गली पड़िबो, कोठा बाड़ी सब गली पड़िबो, दिन को दिन करार ताती बढ़िबो, माटी फाटी जीवो, ए समय आसीबो। जो लेखा अछि आगु को हबो महापुरुष लिखिଛନ୍ତି सुनामी माड़ी आसीबो, नीलचक्र ढेउ माड़े वक्र होइजिवो, माने रत्न सिंहासन नहीं समुद्र पानी लागिबो। पानी लागिबो एक कथा महापुरुष लिखिଛନ୍ତି। ये जिनस घटना घटी नहीं, आगु को घटिबो, से समय आसीबो। तो फिर बाबा जी का ये कहना है कि भविष्य मालिका में ये तो हम बोल रहे थे कि क्या क्या ऑलरेडी हो चुका है, अब जो होने वाला है भविष्य मालिका में क्या लिखा है। जब हमने बाबा जी से पूछा तो बाबा जी बोल रहे हैं कि आगे चल के जो है नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा, हर रोज़ पृथ्वी के किसी न किसी कोने में हम जो है प्राकृतिक आपदा उसका कहर जो है हमें देखने को मिलेगा। कहीं भूकंप आएगा, कहीं सुनामी आएगा, कहीं साइक्लोन आ जाएगा और कहीं सूर्य का जो तापमान वो वृद्धि होगा। तो जगह जगह जो है इसके चलते बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मानव समाज को। और इसके चलते एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा पूरी में, पूरी जगन्नाथ धाम पर, जहाँ रत्न सिंहासन है, महाप्रभु जहाँ पे विराजमान है वहाँ तक पानी जाएगा और समंदर का जो लहर है वो छुएगा नील चक्र। जगन्नाथ मंदिर का जो ऊंचाई है वो है लगभग 66 मीटर यानी 215 फीट। आपको सुनकर ये हैरान हो रहा होगा क्या इतने ऊंचाई पे समंदर जाएगा। भविष्य मालिका में ये लिखा है। और हाल ही में आपने देखे होंगे नासा की जो रिपोर्ट आया था, नासा के जो साइंटिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा भी समय आएगा समंदर का जो लेयर है वो लगभग 1000 फीट तक भी जा सकता है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 215 फीट का, लेकिन साइंटिस्ट वहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा भी समय आएगा जो 1000 फीट तक भी पानी जल स्तर जाएगा।